मैं उमर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, उसे अपने साथ रखूँ, लेकिन वो मुझे अपना समझता ही नहीं है। या अल्लाह! क्या हुआ है? क्या हुआ गुलरू? क्या हुआ है? मम्मी क्या कर रही हो? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कान में कुछ बहुत ही खौफनाक और खतरनाक लर्जा देने वाली आवाज में पीछे से मेरे कान में कुछ बोला हो किसी ने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सन जी भाभी। सबके सामने बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है आप भाई के लिए परेशान हैं। हाँ, पता नहीं आधी रात को कहाँ निकल गए। मैंने तुमसे इस बारे में मदद भी मांगी थी, लेकिन तुमने। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई को हुआ क्या है। मैं क्या कहूँ उनसे, क्या बात करूँ? देखो हसन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। इस तरह अच्छा नहीं लगता मियाँ बीवी की आपस की बात करना, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किससे मदद मांगूं? अगर साकिब की जिंदगी में कोई है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, मैं ये सोच के कैसे सुकून से बैठ जाऊं? ये सोच सोच के मेरा दम निकलता। आप स्ट्रेस मत लो। हो सकता है जैसा आप सोच रही हो मौला वैसा ना हो, फिर गिल्ट आपका होगा। मैंने अब तक साकिब के साथ जितनी भी जिंदगी गुजारी, उनसे मैं उनको देख के ही समझ जाती हूँ कौन सी बात पर परेशान है। लेकिन साकिब बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहे, बेचैन से। हसन, तुम कुछ करो, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। ठीक है भाभी, मैं आज बात करता हूँ भाई से। ठीक है, रिलैक्स हो। साकिब, जहांगीर, अगर आज आप ये वाली शर्ट पहनेंगे ना तो बहुत हैंडसम लगेंगे। तुमने गिफ्ट की थी इसलिए कह रही हो ना? नहीं, आप जब भी इस तरह की कोई शर्ट पहनते हैं ना तो वाकई बहुत हैंडसम लगते हैं। थैंक यू। साकिब इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? कोई जरूरत नहीं है आपको फोन रिसीव करने की। कल रात की कोई कसर रह गई होगी जो पूरी करनी होगी। इग्नोर करें आप।
अगर साकिब की जिंदगी में कोई है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, मैं ये सोच के कैसे सुकून से बैठ जाऊं। ये सोच सोच के मेरा दम निकलता है। भाई ऐसे नहीं है, भाभी शक कर रही है उन पर, लेकिन कुछ तो मामला है। कुछ दिनों से मैं भी नोट कर रहा हूं। आज लंच टाइम में भाई से बात करूंगा। हसन बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है अम्मी, अपने काम से काम रखने वाले। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हसन को मेरी जिंदगी में लिख दिया। माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे मेरा फख्र हैं। दोनों ने आज तक मुझे कहीं भी कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, और आज तो मेरा दिल और मुतमईन हो गया। अफशा तो पहले ही साकिब की तारीफें करते हुए थकती नहीं थी, और अब तो गुलरुख से भी मैंने हसन की तारीफ सुन ली। माशाल्लाह, अफशा और साकिब बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन मैं ये बातें करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। गुल सब कुछ जानती तो है, बेहतर यही होगा कि वो खुद ही बता दे। अम्मी, बेहतर होता कि ये बात आपको अफशा भाभी से पता चलती, लेकिन शायद वो आपको ये बात नहीं बता सकती। कुछ दिनों से साकिब भाई और अफशा भाभी के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। अच्छा, लेकिन क्यों? अम्मी, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अफशा भाभी को भाई पर शक नहीं करना चाहिए। साकिब भाई बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन पता नहीं अफशा भाभी को ऐसा क्यों लग रहा है कि साकिब भाई के बाहर किसी और से कुछ मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। अफशा ऐसा कैसे सोच सकती है? अरे वो ऐसा सोच रखने वाली लड़की है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि जरूर किसी छोटी बात पर कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात तो यही है अम्मी, लेकिन मैंने अफशा भाभी को हसन के साथ बहुत बुरे तरीके से बात करते हुए देखा है। वो तो बिलक कर रो भी पड़ी थी। लेकिन अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अफशा भाभी किसी चीज को बुनियाद बनाकर साकिब भाई से झगड़े करने के बहाने ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? अम्मी, उनके दिल में क्या है ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन क्या अफशा भाभी पहले भी साकिब भाई से झगड़ा करती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। वैसे कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आपा के गुलरुख को और हसन को खुश और मुतमईन देखकर शायद अफशा ने कुछ महसूस किया हो, या फिर गुलरुख के आने की वजह से हो सकता है कि उसे गुलरुख का आना ही पसंद ना हो और वो इन सारी चीजों का गुस्सा अपने शौहर पे निकालती रही। अगर ऐसा होता तो अफशा कैसे गुलरुख को हसन के लिए पसंद करती? अरे वो तो गुलरुख की इतनी तारीफें करती है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे आपा, लोग मुंह के बहुत मीठे होते हैं और दिल में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता। और फिर आप तो इतनी सादा हैं, लोग पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं, क्या क्या करते हैं, आप भला क्या जाने। आपा खुदा गवाह है, मैं हरगिज ये नहीं चाहती हूँ कि आपका दिल अफशा से बुरा हो। बस मैं तो डरती हूँ कि इस घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े फसाद या किसी किस्म की बस फूट ना डले। बस जरा मुझे घबराहट इस बात की थी कि जिस तरह से अफशा ने हसन से बात की है, कहीं दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। ऐसा करती हूँ कि पहले मैं अफशा से बात करती हूँ, पूछती हूँ कि क्या बात है। सही है।
बहुत बुरा लगा ना इस तरह रात को तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून बर्बाद किया। जिस दिन से आप ही को देखने की झूठी खबर तुमने मुझे दी है, उस दिन से दिन रात पागलों की तरह रोड पे आप ही को ढूंढता फिर रहा हूं मैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। झूठ? हाँ, झूठ बोला है तुमने मुझसे। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? क्योंकि तुम हमारा सुकून और चैन देखना ही नहीं चाहते। हाँ जहांगीर, कहाँ हो तुम? बस मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा 2 मिनट तुमसे मिलता जाऊं। कल रात जो तुमने बात की थी, खैर तुम बताओ मुझे कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? किसकी तबीयत खराब है? कौन से हॉस्पिटल में हो? आप ही मिल गई। गौहर मिल गई क्या? तुम फौरन हॉस्पिटल आओ। अच्छा ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। कौन? अच्छा बेटा, अजय। अच्छा क्या बात है, तुम्हारा साकिब से किसी बात पर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो बेटा अगर झगड़ा नहीं हुआ तो तुमने किस बात पर अपनी ये हालत बनाई हुई है? कमरा देखो, सारा बिखरा हुआ है। अम्मी वो बस टाइम नहीं मिला, बस इसीलिए। गलत बात है बेटा, मुझे हर बात का पता होता है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों से तुम्हारे और साकिब के मामला ठीक नहीं है। हाँ? नहीं कोई बात की है साकिब से इस बारे में? नहीं, मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे पूछूंगी, फिर बाद में साकिब से बात करूंगी। बताओ क्या बात है? बात अगर छोटी होती तो शायद कभी महसूस न होती। साकिब कुछ दिनों से घर कम कम रहने लगे, मुझसे कोई बात भी नहीं करते, ना ही मुझे कोई टाइम देते। अरे बेटा, तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? अरे पहले भी तो कभी कभी ऐसा हो जाया करता था ना। देखो मर्द है, इतने काम होते हैं, दफ्तर के, बिजनेस के, 100 तरह की परेशानियां होती हैं। अम्मी ना ऑफिस की ना बिजनेस की कोई परेशानी नहीं है साकिब को। अच्छा, फिर क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ साकिब मेरे साथ खुश रहे जैसे पहले रहा करते थे। बेटा अब तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। देखो जब वो कामों से फारिग हो जाएगा तो तुम्हें ही टाइम देगा ना बेटा। अम्मी काम तो हसन भी करता है, लेकिन गुलरूख को देखे कैसे खुश रहती है। अरे उन दोनों की तो नई नई शादी हुई है, शुरू शुरू के दिन है, शुक्र करो कि वो दोनों खुश हैं। अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखें। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम उठ के जरा अपनी हालत दुरुस्त करो, तैयार हो जाओ, अपने कमरे को देखो, ठीक ठाक हो जाओ, और मैं साकिब से भी बात करूंगी। ठीक है? हाँ करूंगी बात में उससे। चलो शाबाश, उठ जाओ।
जहांगीर, I'm sorry. किस बात के लिए? कल जो मैंने आके तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। साकिब, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता वो भी शायद ऐसा ही सोचता, वही करता जो तुमने मेरे साथ किया। जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या हुआ? किसकी कॉल है? हसन। तुमने बताया नहीं उसे? नहीं। मेरे ख्याल में कॉल रिसीव करो और बता दो उसे। नहीं बता सकता, अभी घर में किसी को भी नहीं बताना चाहता आप ही के बारे में। क्यों? अम्मी, अगर अम्मी को गौहर आप ही के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें इस हालत में देख लेती है तो उनका दिल बंद हो जाएगा। नहीं, मैं किसी सूरत पता नहीं चलने दूंगा। हसन को नहीं, किसी को नहीं, जब तक कि आप ही की तबीयत कुछ ठीक ना हो जाए। क्या? मैनेजर को मेरे पास भेज जल्दी। लास्ट वीक हमने जिस क्लाइंट से मीटिंग की थी उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। मुझे वजह चाहिए उसकी। सर वो उसकी वजह साकिब सर। मैंने आपसे फाइल प्रोसेस करवाने के बाद उन्हें पुट अप की थी और मेरे काफ़ी बार रिमाइंड करवाने के बावजूद भी उन्होंने फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। ज़्यादातर तो ऑफिस से बाहर होते हैं और कॉल करो तो रिसीव नहीं करते। अभी भी फाइल सर उनके टेबल पे रखी है, मगर साकिब सर का कुछ पता नहीं। ठीक है, आप जाएं। भाई क्या हो गया है आपको? आज मेरी बात उमर से हुई। वो बता रहा था कि साकिब भाई रात को राबी के घर जा पहुंचे थे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। साकिब, उस दिन तो गौहर की मैंने सिर्फ झलक देखी थी, आज गौर से देखा है। बहुत हालत खराब है साकिब। इस हद तक के उनके हाथ पैर बांध के रखे। तुम्हें मिली कैसे थी? तुम्हें पहचाना उसने? कहाँ पहचानेंगे, वो तो खुद को ही भूल चुके हैं। डॉक्टर साहब, इश्यू क्या है? आई एम सॉरी, उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है और वो बहुत एग्रेसिव है। उनका ट्रीटमेंट? देखिए, अभी उनको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल उनकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो दवाओं से ही होगी, बाकी इलाज चलता रहेगा। ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं भाई।
कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? देखिए, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ सालों में ठीक हो जाते हैं और कुछ महीनों में। इंशाल्लाह। अभी इनकी क्या कंडीशन? देखिए, अभी तो उनको रिलैक्स करने के लिए हमने नींद का इंजेक्शन लगा दिया। अभी वो सो रही है फिलहाल। जब वो जागेंगी तो उनसे बात करके देखेंगे वो कितना सुनती हैं, कितना समझती हैं। ठीक है, अल्लाह चाहे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। और मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था कि तुमने कर दी। बस बस ड्रामे नहीं करो मेरे साथ। कहाँ हो तुम? बाबा के घर। यार उस बंदे से मेरी जान कब छुड़वा रहे हो तुम? यार अभी तुम उसे संभालो। यार अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बताना चाहिए था ना। अब तुम्हारी कमिटमेंट पर मैंने तो उस बंदे से तुम्हारे टेस्ट क्लियर करवाए। यार बाबा और छोटी मामा हर वक्त मुझ पर नजर रखता है। अभी पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? उसने 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में हमने उसे पैसे ना दिए ना तो तुम्हारे बाबा को टेस्ट के बारे में बता देगा। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। गुल्लू मामी की कॉल आ रही है, मैं उनसे पूछता हूँ। तुम कॉल बंद करो। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू मामी, मेरी प्यारी मामी। और हैंडसम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप आई नहीं? मैं तो आ रही थी मगर तुम्हारी नानू ने मुझे नहीं आने दिया। नानू ने? ये क्या बात हुई? खैर छोड़ो, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगी ना। अच्छा ये बताओ और क्या चल रहा है? हाँ, साके मामू घर पे आए थे। अच्छा, अब क्यों? पता नहीं, मैं तो सो रहा था। उनके शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की से देखा लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा फिर? अच्छा गुलरुख मामी, आपसे एक काम है, एक परेशानी है। कैसी परेशानी? लेकिन आप पहले प्रॉमिस करना किसी को नहीं बताएंगी। अरे बाबा नहीं बताऊंगी। चलो बताओ। वो मैंने एक बंदे से अपना टेस्ट करवाया था तो उसको मुझे पैसे देने हैं। अब वो कह रहे 2 दिन के अंदर मुझे पैसे दो वरना मैं सारी बातें बाबा को बता दूंगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है। कब चाहिए? जहांगीर, सब ठीक तो है? कहाँ से आ रहे हैं आप इतना परेशान? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो जो साकिब सुबह बार बार फोन कर रहा था और हम रिसीव नहीं कर रहे थे तो हाँ तो उसे गौहर मिल गई है। गौहर मिल गई? वो ठीक तो है ना? कहाँ है? आपने उमर को बताया? बल्कि उमर को सरप्राइज देते हैं। मैं तैयार करती हूँ कि अपनी मामा से। नहीं राबी, हरगिज नहीं राबी। क्यों? गौहर ने भी तो पूछा होगा ना उमर के बारे में। गौहर मेंटल हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम उसे देखोगी तो शायद पहचान भी ना सको। उसे बांध कर रखा गया है। और साकिब? वो तो अपनी बहन की हालत देखकर बहुत अपसेट है। घर पर उसने किसी को बताया नहीं। उसे लगता है कि गौहर की माँ को अगर उसकी हालत के बारे में पता चला तो शायद। लेकिन तुम उमर से गौहर का कोई जिक्र नहीं करोगी। बाबा ये मेरे रिजल्ट देखें।
अरे वाह, इतना अच्छा रिजल्ट। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है ताकि आप लोग खुश हो। शाबाश, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस इसी तरह मेहनत करते रहना। थैंक यू। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। भाभी, आपको मुझसे कोई शिकायत है क्या? गुल, मुझे तुमसे क्यों शिकायत होगी? ये बात तुमने सोची भी कैसे? सोची नहीं है, महसूस करवाई गई है। किसने? अम्मी ने। अम्मी ने? क्या कहा अम्मी ने? यही कि जब से मैं इस घर में आई हूँ आपका मूड ठीक नहीं है। शायद मुझसे कोई गलती। ऐसी कोई बात नहीं गुल। मैंने भी अम्मी से यही कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आओ अब हम अभी अम्मी से पूछ के आते हैं। नहीं, अम्मी से बात करके तो मुझे उनकी नजरों में बुरा बनाना हुआ ना भाभी। अब खुद सोचे ना कि कितना बुरा लगता है कि उन्होंने मुझे कोई बात बताई और मैंने आकर आपको बता दी। भाभी, मेरा खुदा जानता है आपको लेकर मेरे दिल में कोई मैल या कोई बुग़्ज़ नहीं है, वरना मैं आपको ये बात नहीं बताती। उनको जो भी सोचना है सोचने दीजिए, मगर ये बात हम दोनों बहनों के दरमियान में ही रहेगी। गुल, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। भाभी, आप प्लीज खुद को संभालें। मैंने आपको खिले हुए फूल की तरह देखा है और अब आप बिल्कुल मुरझा गए हैं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। कौन सी बात? आज मेरी बात उमर से हुई। वो बता रहा था कि साकिब भाई रात को राबी के घर जा पहुंचे थे। वहां पर जहांगीर भाई और साकिब भाई के बीच में बहुत मुंहमारी हुई। अभी मुझे लगता है कि अब पानी सर के बहुत ऊपर से गुजर चुका है। आपको साकिब भाई के साथ दो टोक बात कर लेनी चाहिए। रात को जब वो घर वापस आए तो उनसे पूछिएगा कि वो राबी के घर गए थे या नहीं। अगर वो जवाब ना दे पाए तो समझ लीजिएगा कि राबी के और साकिब भाई के दरमियान, मेरा मतलब है कि कुछ गड़बड़ जरूर है भाभी।
एक्सक्यूज मी, जी डॉक्टर। आप अब तक यहाँ पर हैं? आप ही को यहाँ पे, आप ऐसा करें, रिलैक्स हो जाएं और घर जाएं। आप ही को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे रिलैक्स हो सकते? देखिए कितने ही पेशेंट यहाँ पर हैं, अब सबके घर वाले को यहाँ ठहरे हुए हैं, और वैसे भी सुबह तक तो वो इंजेक्शन के ज़ेर असर रहेंगी। टाइम भी ओवर हो गया है। साकिब साहब आप जाएं और ऐसा करें कि कल आ जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए साकिब साहब, मैं आपके जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है, वो यहाँ पर एडमिट है हमारे पास। अब उनकी हिफाजत और इलाज की जिम्मेदारी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की है। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर घर जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज उनका ख्याल रखिए। श्योर श्योर, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। चखो ना जरा, अच्छी खीर बनाई है अफशा ने। भाभी ने नहीं बनाई अम्मी, मैंने बनाई है। अच्छा, तुमने बनाई है? हाँ भाई, बहुत अच्छी बनाई है। शहनाज ने मदद की होगी। नहीं, वो तो छुट्टी पर है। अम्मी, ये खीर मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, ताकि आपकी तारीफ सुन सकूं। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ से कुछ अच्छा बना हुआ खा सकें। अब देखिए ना कितनी कमजोर सी हो गई आप। क्या बताऊं बेटा, जिंदगी ने गम ही इतने दिए हैं कि बस। अम्मी, अब आप गमों की बातें मत किया करें। वैसे भी मैंने इस घर की पूरी जिम्मेदारी भाभी से ले ली है। क्यों भाई, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी कर रही है। नहीं अम्मी, भाभी आजकल काफी परेशान और गुमसुम से रहती हैं, इसलिए घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही। मैंने उन्हें रेस्ट करने का कह दिया है। हाय हाय, क्या करूं, इस लड़की ने बिला वजह साकिब से जिद लगाकर अपना हाल खराब कर रखा है। उनको समझाना जरूरी है अम्मी। दिल में शक पैदा हो जाए तो भाभी अपना, इस घर का और भाई का सुकून बर्बाद कर बैठेंगी। अम्मी, अगर मैंने उन्हें समझाया तो मेरी बात उन्हें बुरी लग जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें समझाएं। आप प्यार से, रोक टोक करके, गुस्से से समझा सकती हैं। आपकी बात में असर है, आप हमारे घर की बड़ी हैं। समझा कर तो आई थी, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो मुझे उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक। क्या हुआ है? मैं बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। नहीं अम्मी, कोई बहुत ही अजीब गंदी सी बदबू है, जैसे कोई चीज जल सड़ गई हो। अच्छा ठहरो, तुम किचन में चूल्हे पे तो नहीं कुछ रख के भूल गई? नहीं नहीं अम्मी, वैसी नहीं है, ऐसे जैसे किसी मुर्दार चीज की बदबू आ रही है। मुर्दार चीज की? वो क्या हो रहा है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आज दूसरी बार, उस दिन भी आपके कमरे में मेरे कान के अंदर पीछे से किसी ने बहुत ही भयानक और खौफनाक आवाज में बोला था, और आज ये गंदी सी बदबू, मेरा तो भी दम घुट रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रही? क्या रही है ये? शायद बदबू तो आ रही है, बहुत अजीब सी, बड़ी गंदी सी। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? साकिब भाई रात को राबी के घर जा पहुंचे थे। वहां पर जहांगीर भाई और साकिब भाई के बीच में बहुत मुंहमारी हुई।
भाभी, मुझे लगता है कि अब पानी सर के बहुत ऊपर से गुजर चुका है। आपको साकिब भाई के साथ दो टूक बात कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है साकिब आपने मेरी कॉल रिसीव की। जरा चेक करें, मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ। क्या बताऊं तुम्हें मैं कहाँ। साकिब, हेलो साकिब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या? कब तक आएंगे घर? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता। ये क्या बात हुई साकिब? मैं सो रही थी, आप निकल कर चले गए। आप कुछ तो बताएं, आप हैं कहाँ पर? दोस्तों के साथ हूं, पुराने दोस्त। घर आके बात करता हूँ।